हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर चक्षु अग्रवाल। और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक आज के टाइम के हिसाब से, फैटी लिवर। और फैटी लिवर क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज ये एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इजिली नोटिसेबल नहीं होता। हमारे जो सिम्टम्स हैं वो इसके स्टार्टिंग से नहीं आते, तो हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में फैटी लिवर हमारे है या नहीं। बट ये एपिडेमिक की तरह काम कर रहा है। और अगर इसको कंट्रोल ना करें हम, तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ही फार फेचिंग है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें फैटी लिवर का मतलब क्या है, ये कैसे होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। और अगर अगर हमें टाइमली इसको डायग्नोज कर लें तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो टाइमली डायग्नोज करने का क्या तरीका है, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी की फैटी लिवर है या नहीं, राइट? फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये इनिशिएटिव है बदलाव फॉर हेल्दी लिविंग, जो कि इसी पे फोकस है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेज को बोलते हैं, हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से जो कि बढ़ती जा रही है, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, इसके अलावा प्रोलॉन्ग सिटिंग, एक्सरसाइज ना कर पाना, इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फैटी फूड खाना, जंक फूड खाना, इन सब की वजह से जो भी डिजीजेस बढ़ती आ रही है, इन सबको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। और उसी को कॉम्बैट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि अगर हम रोज अपने आप अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। तो उसी को एनकरेज करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, बदलाव फॉर अ हेल्दी लिविंग, जहाँ पे हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है और एक इंस्टाग्राम पे पेज है। व्हाट्सएप ग्रुप पे बेसिकली लोग एक अपने दिन भर के जो भी मील्स खाते हैं, राइट, चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच या कुछ भी खाते हैं बीच में, वो शेयर करते हैं पिक्चर्स। और उस पिक्चर्स के बेस पे कि उनमें उनको इक्वल अमाउंट में या प्रोपोर्शनेटली फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की जो करेक्ट क्वांटिटी है वो मिल रही है कि नहीं, राइट, कितनी क्वालिटी जो चाहिए वो है कि नहीं, इंश्योर करते हैं एक्सपर्ट्स, राइट, न्यूट्रिशनिस्ट उसमें एडवाइस देते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज है बदलाव फॉर हेल्दी लिविंग, तो आप चाहें तो इनमें से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसके डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा नीचे, और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं पहले, ऑलमोस्ट जो भी मेजर प्रॉब्लम्स कॉमन कॉमन लाइफ में होती है कॉमन लोगों को, सबके बारे में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, या फिर नॉर्मल वीडियोस में जाके, राइट। और इसी तरह के और कंटेंट्स जो कि एजुकेशनल हो, इंफॉर्मेशनल हो, प्लस प्रैक्टिकल हो हमारी डेली लाइफ में, उनके लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। एंड यू आर फ्री टू सजेस्ट कोई और कंटेंट जो आपको आपको दिल के करीब हो, या आपको लगे कि इसमें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो रेस्ट अश्योर्ड, हम आई एम अ डॉक्टर, और उसके अलावा जो हमारी जो पूरी टीम है वो भी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस की है। तो हम एकदम करेक्ट और वेरीफाइड कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। सो यू कैन कमेंट एनी सच टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पे हम कंटेंट बनाएं। तो आगे चलिए, अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फैटी लिवर। बेसिकली आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, हेल्दी लिवर तो बेसिकली उसमें कुछ नहीं, लिवर सेल्स होते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल, ये हमारा हेल्दी लिवर है, राइट, लिवर सेल्स है इसमें। बट अनहेल्दी लिवर में क्या होता है, जब यहाँ पे फैट सेल्स जमा हो जाते हैं बीच में, लिवर सेल्स के बीच में, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम ग्रॉस अपीयरेंस देखें लिवर का, तो वो एकदम जो ऐसे नॉर्मल जो एनाटॉमिकल शेप है, राइट, जो कि नॉर्मल होता होना चाहिए, उससे एकदम डिविएट हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं फैटी लिवर, एक सिंपल भाषा में। अब मैं फैटी लिवर डिजीज की बात करूं तो ये बेसिकली ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक नॉन अल्कोहलिक और दूसरा अल्कोहलिक। अल्कोहलिक जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, राइट, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से होता है। अब इसमें इसका इसका बेसिकली इसकी अवेयरनेस फिर भी लोगों को अब बढ़ती जा रही है कि आप अगर अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो आपको चांसेस होते हैं कि फैटी लिवर डिजीज डेवलप होने के काफी हाई चांसेस होते हैं। और इसकी ये भी गाइडलाइन आई है रिसेंटली, देख कि देयर इज नो सेफ लिमिट, ऐसा कुछ सेफ लिमिट नहीं है कि इतना अल्कोहल तो चलता ही है, या इतना इतना तक पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रीसेंट गाइडलाइंस सजेस्ट करती है डब्ल्यूएचओ की कि देयर इज नो सेफ लिमिट, आप थोड़ा सा भी अल्कोहल लेते हैं तो आप अपने लिवर को रिस्क पे पुट कर रहे हैं एक फैटी लिवर डिजीज के लिए, राइट। तो ये तो हुई अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में। बट अब जो जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, और क्योंकि जो रिसेंटली एकदम एपिडेमिक की तरह बूम कर रही है डिजीज, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसका अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है। ये उन इंडिविजुअल्स में होती है जो अल्कोहल का जिन्होंने कंजम्पशन कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, बट उसके बाद भी उनका लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो रहा है और लिवर फेल हो रहा है बेसिकली, राइट। उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के मेजर रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो ये कॉमन से रिस्क फैक्टर्स हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, कुछ सर्टेन ड्रग्स का कंजम्पशन, राइट, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, हाई बीपी, राइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और डायबिटिक कंडीशन, डायबिटीज की कंडीशन, राइट। तो ये सारी कॉमन, बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के। याद रखिए कि ये सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स हैं, उसमें ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी कि और भी फैक्टर्स कई सारे हैं जिसकी वजह से NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और अगर मैं आपको ब्रॉडली इसमें बताऊं तो जो एसोसिएशंस हैं यानी कि जो रीजंस हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के, उसमें जेनेटिक फैक्टर्स तो होते ही हैं जो कुछ कुछ जीन्स के ऊपर हैं, बट जो हमारे लिए पॉसिबल है रिवर्स करना, उसके बारे में बात करूं तो वो है कोमॉर्बिड इलनेसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कोमॉर्बिड इलनेसेस मेजरली होती हैं ये टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिस्लिपिडीमिया, ओबेसिटी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, राइट, ये सब चीजें। इन सब के बारे में खास चीज जानना क्यों है जरूरी, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम चाहें तो और ढंग से अगर लाइफस्टाइल हम इम्प्रूव कर लें तो हम चीजों को रिवर्स कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को कम कर सकते हैं, राइट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, फ्रक्टोज ज्यादा कंजम्पशन, अल्कोहल, पोल्यूशन, कंटेमिनेंट्स और गट माइक्रोबायोम, राइट। ये गट माइक्रोबायोम एक बहुत ही रिसेंट फाइंडिंग है रिसर्च की और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गट माइक्रोबायोम अगेन ऐसी चीज है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं हमारी हेल्दी हैबिट से, हमारी गट हेल्थ से। और फ्रेंड्स इसी से मैं आपको बताना चाहूंगा कि गट हेल्थ पे भी हमारा काफी काफी काम आजकल हो रहा है वर्ल्ड ओवर, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ने भी हमारा गट रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1 ईयर। उसकी डिटेल्स मैंने पिछले 1-2 वीडियो में डाली हुई है, उसका लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, जिसका कि आप देखें सीधा रिलेशन अब इससे भी प्रूव हो चुका है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से, राइट। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है एक्सरसाइज और कॉफी। एक्सरसाइज का फ्रेंड्स आई मीन आप सबको पता है लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट का मेजर मतलब डाइट और एक्सरसाइज ही है, तो वो चीज तो क्लियर होगी। बट कॉफी का एक बड़ा इसमें सिग्निफिकेंट रोल है कि लोग हम जनरली इंडिया में और कहीं भी हम लोग टी ज्यादा पीते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। चाय में टैनिक एसिड और फाइटेनिक एसिड जैसे और भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म करती है, स्पेशली लिवर को हार्म करती है। कॉफी ऑन दी अदर हैंड लिवर का जो फैट होता है उसको उसको कम करने में हेल्प करती है। तो अगर आपको हॉट बेवरेज पीने की आदत है कुछ, तो चाय की जगह कॉफी प्रेफर करें तो बेटर रहेगा आपके लिवर हेल्थ के लिए, राइट। अब एनएफएलडी के सिम्टम्स, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बताया आपको, शुरुआत में ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के सिम्टम्स कुछ स्पेसिफिक नहीं होते, बहुत ही जनरल सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते और हमें डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो इसका शुरू में सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक है, जैसे कि माइल्ड फटीग, थकावट महसूस होना, डिस्कम्फर्ट या पेन हो रहा है आपके अपर राइट एब्डोमेन में, क्योंकि जो हमारा लिवर है वो इसी जगह पे होता है, अपर राइट एब्डोमेन, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बट अगर ये प्रोग्रेस कर जाता है NAFLD, उसको फिर ये कन्वर्ट हो जाता है नैश में, जो होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस एंड सिरोसिस, जो कि हमारे लिवर की एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं इसे। सिरोसिस होने के बाद बहुत सारे डेंजरस सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि साइटिस बोलते हैं, राइट, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है एब्डोमेन में, एंसेफेलोपैथी, जैसे कि आपको CNS मतलब कि CNS सिम्टम्स आते हैं, कंफ्यूजन वगैरह सिम्टम्स आते हैं, डिक्रीज एपेटाइट है, इजिली ब्लीडिंग होती है, राइट। ये सारी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, इसोफेजियल वाराइसिस, राइट, ये ब्लीडिंग सुना होगा आपने, स्टमक में ब्लीडिंग, अपर GI में ब्लीडिंग हो जाती है, ये सब चीजें, जॉन्डिस जिसको कि लोग पीलिया बोलते हैं कॉमनली, ये सब चीजें ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं अगर आपका जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो आपने रोका नहीं, टाइमली डायग्नोज नहीं हुआ और प्रोग्रेस कर गया। तो अब बात करते हैं कि कितना है NAFLD। हमने बता दिया कि NAFLD होता कैसे है और उसके सिम्टम्स क्या है, बट कितना एक्चुअल में है ये इंडिया में और वर्ल्ड में। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए ग्लोबली 25% बहुत बड़ा नंबर है, बट वर्ल्ड में 25% प्रेवलेंस है अभी NAFLD की, राइट। ये अभी अभी रिसेंट डेटा है। बट इंडिया में आप देखिए 25% कंपेरिजन में 38.6%, यानी कि वर्ल्ड ओवर से तो बहुत ज्यादा हमारी प्रेवलेंस है इंडिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की, लाइफस्टाइल डिजीज, राइट। और बच्चों में भी देखिए अब 35% से ऊपर है, जो कि बहुत ही एक डेंजरस नंबर है और एक हमारे लिए अलार्म की तरह साउंड होना चाहिए कि इवन चिल्ड्रन में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो रही है 35% बच्चों में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, राइट। तो ये बताता है कि ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमें फ्यूचर में सोचने की जरूरत है, ये हमें आज ही एक्शन लेने की जरूरत है, राइट। इंडिया के अंदर मैं बात करूं, अगर इंटर स्टेट्स वेरिएशन के बारे में बात करूं, तो अब देखिए नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंस है इसकी, कुछ कुछ ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में भी है, बट मेनली नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंस है फैटी लिवर डिजीज की, क्योंकि हमारा जो खाना है वो इस तरह का है। और अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें 1990 से 2019 के बीच में, तो प्रेवलेंस वर्ल्ड ओवर की बात करें, ग्लोबल प्रेवलेंस देखिए किस तरह से इंप्रूव, किस तरह से इंक्रीज हुई है, यानी कि 121% बढ़ गए हैं नंबर ऑफ केसेस, राइट। प्रेवलेंस 45% बढ़ गई है। तो ये दिखाता है कि मतलब ये एकदम रिसेंट डिजीज है और ये एकदम इससे इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये एकदम
एपिडेमिक की तरह एकदम ब्लास्ट हो रही है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो अभी जैसे बताया प्रेवलेंस अराउंड 25% है वर्ल्ड ओवर, राइट, हमने यहाँ पे देखा। उसमें से अराउंड 60% लोग नैश में कन्वर्ट हुए थे। नैश का मतलब है नॉन एल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस, यानी कि लिवर की वो कंडीशन जहाँ पे उसका जो प्रोग्रेशन है फेलियर की तरफ वो काफी तेजी से बढ़ता है। उसमें से 40% डेवलप में होता है फाइब्रोसिस, और उसमें से फर्दर 40% को होता है सिरोसिस। और सिरोसिस को मानते हैं एंड स्टेज लिवर डिजीज, यानी कि उसके बाद लिवर खराब हो चुका है आपका, उसके बाद या तो आपको लिवर का ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा या फिर मोर्टेलिटी भी होती है। तो ये सिरोसिस तो एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज है। तो आप देखेंगे कैसे इंसिडेंस काफी हाई है हर स्टेज पे, राइट। तो सिरोसिस काफी ज्यादा लोगों में होता है जिनको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, इसलिए हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखिए इंडियन एक्सप्रेस की, इसमें अब मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात कर रहा था आपसे शुरू से, तो बेसिकली उसका बर्डन देखते हैं कितना होता है। तो आप देखेंगे लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में, जैसे इंडिया भी मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, उसमें 86% डेथ्स तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, राइट। यानी कि वर्ल्ड ओवर जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डेथ डिजीजेस से डेथ हो रही है उसका 86% पार्ट तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में होता है, राइट। और इंडिया की बात करें अगर इंडिविजुअली तो 66% डेथ्स हमारे यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है। यानी कि ये सब जो ये जो सब कम्युनिकेबल डिजीज होती है लाइक टीबी एंड ये जो भी सारी डिजीजेस हैं, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। इनका बहुत बड़ा पोर्शन है और ये हमारे हम लोगों को काफी अवेयरनेस आजकल बढ़ चुकी है। बट आप देखा जाए तो जैसे जैसे हमारा डेवलप होते जा रहे हैं हम एज अ कंट्री, हमारा नंबर ऑफ जो डिजीज हमारा नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बढ़ती जा रही है कंपेयर टू द अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इसका मतलब है कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत प्रायोरिटी है इंडिया के लिए, सारे इंडियंस के लिए, राइट। अच्छा, अब इसमें एक और अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करूं अगर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की, तो इसका एक तो डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि कॉमनली डायबिटीज बोलते हैं, इससे बहुत बड़ा एसोसिएशन है। वो कैसे कि हमने देखा 25% अभी वर्ल्ड में प्रेवलेंस है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। बट अगर आप देखेंगे कि अमंग द डायबिटीज पेशेंट्स, अमंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट्स में NAFLD की प्रेवलेंस है 55.5%, यानी कि 50% से ऊपर। यानी कि हर दूसरे आदमी को जिसको भी डायबिटीज है उस हर दूसरे आदमी को एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और साउथ एशिया यानी कि जो इंडिया और इंडिया के आसपास के पार्ट्स हैं उसमें ये प्रेवलेंस और बढ़ जाती है, 58% पहुंच जाता है ये फिगर, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए ये एक बेसिकली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि कैसे हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है ये तो ये कर रही है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और उधर से ये लिवर खराब है तो वो भी डायबिटीज में हेल्प में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को वर्सन कर रहे हैं, राइट। तो इनमें से कुछ भी एक है तो हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की जरूरत है उस चीज को, अदरवाइज बॉडी का बैलेंस पूरा जो है सारे ऑर्गन्स का बिगड़ जाता है, राइट। इसको और आसान भाषा में इसमें दिखा रखा है डायग्राम में। देखिए अगर आपको डायबिटीज है तो उसकी वजह से सिरोसिस की रिस्क बढ़ जाती है, इवन लिवर कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है जिसको कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोला जाता है, राइट। उधर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या करता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमारे और वर्सन कर देता है। यानी कि मेलाइट डायबिटीज में मेन प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यानी कि जो सेल्स हैं वो बॉडी में बहुत सारा इंसुलिन होता है, उसके बावजूद उसको इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं, राइट, ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाते जबकि बहुत सारा इंसुलिन होता है। तो ये उसको और बेकार करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ा देता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट, ये जिससे कि हमारे हार्ट अटैक और ये सब जो कॉमनली होती चीजें वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, वो बढ़ा देता है, राइट। और इंक्रीज रिस्क ऑफ बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, राइट, ये सब चीजों के रिस्क बढ़ा देता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे को और वर्सन करते जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ भी एक कंडीशन हो आप ये साइकिल तोड़ें और उसको कंट्रोल करें। और बाकी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के अलावा भी हैं इसके नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, ये की बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें सोते टाइम खर्राटे आना तो बहुत नॉर्मल माना जाता है, बट वो प्रॉब्लमेटिक चीज है। और वो अगर इस एक्सटेंड तक पहुंच जाए कि आपके खर्राटों से आपकी सांस रुक जाए बीच में, तो इवन मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंडीशन है और ये NAFLD का एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट, राइट, कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट आपका किडनी खराब हो सकती है, राइट। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि बहुत ही कॉमन आजकल पाया जाता है यंग फीमेल्स में, और इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही लीडिंग कॉज है PCOD या PCOS जिसको बोलते हैं, राइट। उसमें भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है NAFLD। तो आप देख रहे हैं कितना इसका वाइड स्प्रेड कॉम्प्लिकेशन रेट है और कॉम्प्लिकेशन इसके रीच है।
बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस कराया जाता है, राइट, बोन्स को वीक कराया जाता है, फ्रैक्चर होना, बड़े छोटे से थोड़े से भी गिरने में एकदम ऐसा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो रहा है, वो सब चीजें एनएफएलडी के होता है कंडीशन कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा ये हमने डिस्कस कर ही लिया, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, राइट, हार्ट अटैक, ये सब चीजें, और डायबिटीज। अब कैसे आइडेंटिफाई करें एट रिस्क एडल्ट्स, कौन है जिनको की ज्यादा चांसेस हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के। तो मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जनरली, ये 6, राइट। अब मैं इनको और अगर साइंटिफिक क्राइटेरिया में की बात करूं तो एक सिंड्रोम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। तो जिनको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनको ज्यादा, वो ऑलरेडी रिस्क पर है काफी ज्यादा इसको डेवलप करने के, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, राइट। तो इसमें 5 क्राइटेरिया हैं। इन 5 में से कुछ भी इस 5 में से अगर 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है तो आप मान सकते हैं कि उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और उनको तुरंत लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है और कंसल्ट करने की जरूरत है डॉक्टर से, राइट। ये सारी इसकी कट ऑफ वैल्यूज हैं, ये 5 क्राइटेरिया हैं जो कि बहुत ही बेड साइड टेस्ट है, जो कि करा सकता है कोई भी और कराने चाहिए हमें, राइट, टाइम टू टाइम। अब फैटी लिवर की डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि हमने बताया कि सिम्टम्स बहुत ही इसके नॉन स्पेसिफिक आते हैं, स्पेशली शुरुआत में, जिससे कि डायग्नोसिस हम कर नहीं पाते और डिजीज बढ़ती जाती है। तो इसको वैसे डायग्नोस करने के लिए हमने क्या, आजकल क्या रिसर्च चल रही है, तो उसमें एक तो ब्लड वर्क होता है, राइट। ये तो मतलब आप लोगों ने बड़ा आराम से ब्लड विड्रॉ करके इसके कुछ एंजाइम्स होती है लिवर की, वो चेक करते हैं कि वो बढ़ी हुई है कि नहीं, राइट। लिवर एंजाइम चेक करते हैं ब्लड में, अगर बढ़ी हुई है लिवर एंजाइम ब्लड में, इसका मतलब कि लिवर डैमेज है, एंजाइम्स वहां से बाहर जा रही है और ब्लड में आ रही है। तो ये हमारे लिए ये इंडिकेटर है कि हाँ, अब हमें कुछ करने की जरूरत है, कुछ चेंज करने की जरूरत है हमारी लाइफस्टाइल में। दूसरा एक इमेजिंग होती है, राइट। इसमें बेसिकली आप चेक करते हैं कि लिवर में फैट कितना है एक्यूमुलेटेड। देखिए नॉर्मल नॉर्मल लिवर में 5 to 10% फैट इज अ नॉर्मल लेवल, राइट। लिवर में 5 to 10% फैट तो नॉर्मल होता है, बट उससे ज्यादा जैसे ही होने लगता है, 10 से ऊपर जितना होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, राइट। तो उसके लिए हम इमेजिंग भी यूज करते हैं। बट हाँ, तो इन चार ये जो इन्वेसिव जो टेक्निक्स हैं, बेसिकली लेबोरेटरी टेक्निक्स हमने बताया, भी ब्लड टेस्ट, प्लेटलेट काउंट हो गया, ये एएसटी एएलटी हो गया, FIB-4 इंडेक्स है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, और फाइब्रोसिस स्कोर है। इमेजिंग में बता दी, यूएसजी वगैरह है, सीटी, राइट, ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी है, फाइब्रो स्कैन वगैरह सब बोलते हैं इस चीजों में। इन्वेसिव अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है डॉक्टर को, तो वो फिर आपको रिकमेंड करते हैं बायोप्सी के लिए, जो कि इन्वेसिव टेक्निक है, अंदर जाते हैं बॉडी के और बायोप्सी करते हैं, राइट, राइट। अब यहाँ पे हमने बात करी FIB-4 इंडेक्स। अब ये क्या है, देखिए बहुत ही नोवल इंडेक्स है और बहुत ही सिंपल स्कोर है बेसिकली, जिससे कि कोई भी इंसान अपना पता कर सकता है कि उसका लिवर में जो लिवर की जो कंडीशन है वो कैसी है, राइट। तो FIB-4 एक बहुत ही मतलब माना हुआ इंडेक्स है अमंग द क्लिनिशियंस, और ये क्या कर सकता है, ये प्रिडिक्ट कर, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी आज की कंडीशन क्या है लिवर की, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि, यानी कि ये अंदाजा लगा सकता है कि फ्यूचर में आपको कितने चांसेस हैं आपके लिवर खराब होने के लिए या हेपेटिक फाइब्रोसिस डेवलप होने के लिए। तो एक तरह से अर्ली इंडिकेटर है, अर्ली इंडिकेटर है कि हमें बताने के लिए कि हमारा लिवर खराब होना शुरू हो गया है और अभी हम रिवर्स कर सकते हैं, तो आप उसको रिवर्स करना शुरू कर दीजिए। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि कितना खराब है वो भी पता लग जाता है इसमें, राइट। तो उसको बोलते हैं FIB-4 स्कोर, यानी कि फाइब्रोसिस स्कोर स्कोर। 4 क्यों बोला है, इसके 4 पैरामीटर्स हैं, एज, एएसटी, एएलटी और प्लेटलेट्स, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और इन चारों पैरामीटर्स के से बेस पे ये एक फॉर्मूला है, ये वाला, जिससे कि हम FIB-4 स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आपकी एज इन ईयर्स, एएसटी लेवल्स, एएलटी लेवल्स और प्लेटलेट काउंट। एएसटी एएलटी बेसिकली लिवर के एंजाइम्स है जो कि लिवर बनाता है, और अगर वो लीक कर रही है ब्लड में, तो यानी कि लिवर में प्रॉब्लम है, राइट। इसके बेस पर अगर हमारा स्कोर 1.3 से कम आ रहा है, यानी कि लो स्कोर है, लो रिस्क है, तो आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको ज्यादा अलार्म होने की जरूरत नहीं है। इनडिटर्मिनेट स्कोर है, यानी कि 1.3 से 2.67 के बीच में, यानी कि अब रिस्क, आपको अलार्म बज जाना चाहिए आपके दिमाग में, रिस्क स्टार्ट हो चुकी है, पर रिस्क इरिवर्सिबल नहीं है। अभी आप कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, डाइट मॉडिफाई करके आप उसको वापस नीचे ला सकते हैं। बट अगर हाई स्कोर है मोर देन 2.67, तो आपका लिवर स्कारिंग होना शुरू हो चुका है, फाइब्रोसिस होना शुरू हो चुका है, और इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर तो करना ही पड़ेगा, साथ में डॉक्टर को भी कंसल्ट करके प्रोबेबली आपको स्टार्ट भी करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, राइट। और FIB-4 स्कोर क्यों यूज कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फाइब्रोसिस स्कोर या FIB-4 इंडेक्स है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए इसमें चाहिए क्या आपको, एएसटी, एएलटी, प्लेटलेट, सारे ब्लड टेस्ट है, राइट। तो इजिली करा जा सकता है कहीं भी, और स्पेशली जिनको डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज में रिस्क इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा पहले 56% है वर्ल्ड ओवर, और इंडिया में तो शायद 58-59% है। तो डायबिटिक्स के लिए तो ये एकदम यूनिवर्सल टाइप स्क्रीनिंग है, उनको तो सबको कराना ही चाहिए अपना FIB-4 स्कोर कैलकुलेट, राइट।
तो ये पूरा बेसिकली एल्गोरिथम है कि कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को, राइट। देखिए एज के हिसाब से फिर 4 का क्लासिफिकेशन कर रखा है, जो मैंने बताया वो आपको जनरल क्लासिफिकेशन था, बट अगर आपकी एज 65 से ज्यादा है तो फिर 4 स्कोर में आपको और थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर ये नॉर्मल है तो आपको लो रिस्क है, तो आप बेसिकली करते रहिए जो लाइफस्टाइल नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखिए, राइट, बिकॉज कभी भी बढ़ सकता है वो। और अगर बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, और आपको और फर्दर डायग्नोसिस और फर्दर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज करके, रेडियोलॉजी यूज करके, राइट, इमेजिंग यूज करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका अब जो बेसिक जो मेन चीज आती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में हमने सब जान लिया कि कैसे होता है, कितना हो रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अभी उसका दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट इसको प्रिवेंट कैसे करें और ट्रीट कैसे करें, वो जो मेन फैक्टर आता है वो भी हम बात करेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इफ यू लाइक द कंटेंट। आप डू चेकआउट अदर कंटेंट्स, हमने ऑलमोस्ट हर टॉपिक को टच करा हुआ है इस चैनल के मीडियम से। और अगर आपको कोई भी कंप्लेन हो या कुछ भी हो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। और मैं जल्दी लेके आऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट फैटी लिवर का, NAFLD या फैटी लिवर पार्ट 2। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखिए। बेसिक सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल चीजें अगर फॉलो करेंगे तो ये डिजीज कभी होंगी नहीं, और इससे हम बचे रहेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी जीते रहेंगे। तो टेक केयर एवरीवन, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय।